हेलो नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर सौरभ एंड वेलकम टू अवर चैनल सिंशिया ब्रेनरी। हम जानते हैं कि टुडे वी आर लिविंग इन द इरा ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड जो ओशियन है दे आर द हार्ट ऑफ अवर प्लैनेट सिस्टम। दे फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ ब्लू प्लैनेट ऑन विच वी लिव। दे कवर मोर देन 71% ऑफ अर्थ सरफेस। बट अभी क्या हो रहा है कि ड्यू टू इंक्रीज इन ग्रीन हाउस गैस emissions, okay, there is rapid climate change and that is causing the change in ocean current, and it is threatening the coastal life, it is threatening the marine ecosystem. आप कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल की बात करें कि लास्ट ईयर इन द मंथ ऑफ मे द कार्बन डाइऑक्साइड लेवल वाज रिकॉर्डेड एट द लेवल ऑफ 417 ppm। और जो ये कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल अब 400 ppm है, जो लास्ट टाइम कब रिकॉर्ड किया गया था, इट वाज रिकॉर्डेड अबाउट 4 मिलियन ईयर अगो। और अगर हम पास्ट 5 to 6 डेकेड्स की ही बात करें तो इट वाज अबाउट 290 और 300 ppm। तो नाउ इट हैज रीच टू द लेवल ऑफ 417 ppm। तो मतलब हम कह सकते हैं कि पास्ट 60 ईयर्स में वी हैव एडेड अबाउट 100 ppm of carbon dioxide in our atmosphere, and which is one of the major contributor, is a major component of greenhouse gases, which are major contributor in the climate change and in the playing the critical role in the global warming. आप जानते हैं कि टुडे वी आर एक्सपीरियंसिंग द रिजल्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। आप रिसेंट का ही बात कर लें, लास्ट मंथ का ही, अभी इसी मंथ का बात है, लास्ट मंथ का ही, कि यू माइट हैव हर्ड अबाउट द ग्लेशियर बर्स्ट इन द उत्तराखंड। बट वाज दैट वाज द रिजल्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। और अगर क्लाइमेट चेंज की बात करें तो इट हैज कॉज द एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीसीज इवन, चाहे आप डायनासोर की बात कर लें या अभी लास्ट वीक का ही न्यूज है कि स्टडी हैज फाउंड दैट द एक्सटिंक्शन ऑफ जो बुली मैमोथ थे या नॉर्थ अमेरिकन जो मैमोथ थे, उनका एक्सटिंक्शन दैट वाज आल्सो एट्रीब्यूटेड टू द चेंज इन क्लाइमेट, मींस ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर, राइज इन टेम्परेचर। So you can see that how dreadful are the result of this climate change. Definitely we have to do something. And this climate change, as I told you, that it is resulting in the change in ocean temperature, okay, ocean current. So इसी का एक रिजल्ट अभी और एक्सपीरियंस किया गया है कि यू सी इन दिस कंटेक्स्ट अवर टूडेज टॉपिक जो है, जो वेटेस्ट प्लेस ऑन द अर्थ सरफेस, दैट इज एक्सपीरियंसिंग द शॉर्टफॉल इन द रेनफॉल। अगर हम बात करें तो अर्थ में जो ऑन द प्लेनेट अर्थ द वेटेस्ट प्लेस जो है अर्थ में, दैट इज कंसिडर्ड एज मासिन रैम विलेज। और ये जो मासिन रैम विलेज है ये कहाँ पे है, इट इज इन द इंडिया, ओके। एंड इट हैज डिफीटेड द अर्लीस्ट, जो इससे पहले वेटेस्ट प्लेस था वो था चेरापूंजी, बट नाउ इट हैज डिफीटेड, ओके। इट नाउ द वी कैन से दैट वेटेस्ट प्लेस जो है ऑन द प्लेनेट अर्थ, और यू कैन से वेटेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड जो है, दैट हैज बीन शिफ्टेड फ्रॉम चेरापूंजी टू Masin Ram. Okay, so you can relate this topic with the UPSC syllabus under the section environment. Okay, and so let's discuss, and we will see the causes of this shift and causes of decline in the rainfall in the wettest place on the earth surface. So you see that जैसा कि मैं बात कर रहा था कि जब wettest place जो है in the earth surface, जो वर्ल्ड में जो टू मोस्ट बेटेस्ट प्लेस है ना वर्ल्ड में, दे आर इन इंडिया ओनली, ओके। सो इंडिया में भी कहाँ पे हैं, इन द 7 सिस्टर स्टेट। कौन सी 7 सिस्टर स्टेट में, मेघालय में, ओके। सो मेघालय जो है इट इज वन ऑफ द 7 सिस्टर स्टेट इन इंडिया, एंड द बेटेस्ट प्लेस इन द अर्थ, यू कैन से द बेटेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड, इट इज सिचुएटेड इन दिस नॉर्थ ईस्टर्न हिली स्टेट मेघालय, ओके। तो मेघालय की अगर हम बात करें तो मेघालय यू सी इट इज वन ऑफ द 7 सिस्टर स्टेट इन इंडिया। एंड जैसा कि मेघालय मीन्स आल्या मीन्स अवॉर्ड एंड मेघा मीन्स द क्लाउड्स, सो मेघालय मीन्स द अवॉर्ड ऑफ क्लाउड्स, मीन्स होम ऑफ क्लाउड्स, ठीक है। और जो मेघालय है एक्चुअली अर्लियर, अगर हम मेघालय की स्टेट की बात करें तो इट वॉज फॉर्म्ड इन ड्यूरिंग द 1972 एंड इट वॉज कार्व्ड आउट फ्रॉम द असम स्टेट, ओके। एक्चुअली दो डिस्ट्रिक्ट जो हैं असम के, they were carved out and they formed a separate state in 1972, that is मेघालय। और वो दो डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से थे, एक तो यूनाइटेड फॉर्म है खासी हिल्स एंड जैंतिया हिल्स, एंड अनदर वन इज गारो हिल्स, ठीक है। सो यू कैन सी दैट मेघालय, ठीक है। सो ये मेघालय जो है इट हैज 3 डिफरेंट मेन हिल्स हैं, खासी हिल्स, जैंती हिल्स एंड गारो हिल्स, ठीक है। और अगर हम मेघालय की बात करें
तो इन द नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट में जो है इट इज़ बाउंड बाय द असम, ठीक है, और साउथ वेस्ट में इट इज़ बाउंडेड बाय द बांग्लादेश। ओके, सो दिस इज द स्टेट ऑफ मेघालय एंड इसका जो कैपिटल है दैट इज शिलोंग, और इट इज सिचुएटेड इन द ईस्ट सेंट्रल पार्ट ऑफ मेघालय। ओके, सो जो ये वेटेस्ट प्लेस ऑन द अर्थ है, ठीक है, अभी जो बात कर रहे हैं तो इन यू कैन सी द डिफरेंट न्यूज़ मीडियाज ने इस टॉपिक को कवर किया है, अभी लास्ट वीक का ही न्यूज़ है, दैट वेटेस्ट प्लेस ऑन द अर्थ इट सीज डिक्रीजिंग ट्रेंड इन रेनफॉल, ठीक है, एंड रेनफॉल ओवर द वेटेस्ट प्लेस ऑन द अर्थ इज डिक्रीजिंग। सो अब अगर जैसा कि मैं बता रहा था कि अर्लियर जो है उससे पहले जो था चेरापूंजी जो था दैट वाज द वेटेस्ट प्लेस ऑन द अर्थ इन द वर्ल्ड। ओके, बट नाउ इट हैज बीन चेंज्ड, नाउ इट इज शिफ्टेड फ्रॉम चेरापूंजी टू Masin Ram. Okay, that is also a village situated in the same state, Meghalaya only. Okay, so you can see here that until few decades ago, Cherrapunji in Meghalaya it was the wettest place on the earth, but now Masin Ram, it is also the same place, small village in the same state. Okay, and it has recently defeated the Cherrapunji. Okay, so actually this Masin Ram village, ठीक है, it is the now considered as the wettest place in the world. You can say the wettest place on the planet Earth. That is Masin Ram, which receives a average annual rainfall of more than 10,000 mm per year. Okay, and you can see that this Masin Ram village, okay, the wettest place in the world. Okay, ये जो Masin Ram village है ये जो कहाँ पे है, ये ईस्ट खासी हिल्स डिस्ट्रिक्ट ऑफ मेघालय में सिचुएटेड है, ठीक है, और ये जो शिलोंग कैपिटल है मेघालय का वहां से 65 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, और जो इससे पहले जो बेटेस्ट प्लेस था चेरापूंजी, ठीक है, नाउ दैट इज सेकंड बेटेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड, ठीक है, तो ये चेरापूंजी से भी लगभग 15 to 16 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, मतलब लगभग 15 से 16 किलोमीटर का ही फर्क है इन दोनों के बीच में, चेरापूंजी एंड मैसिन रैम के बीच में। ओके, सो पहले चेरापूंजी जो था बेटेस्ट प्लेस था, बट नाउ चेरापूंजी जो वो सेकंड प्लेस में है, और मैसिन रैम विलेज जो है इट इज इन द फर्स्ट प्लेस। मीन्स अगर हम बात करें तो बेटेस्ट प्लेस जो वर्ल्ड में है, जो टॉप 2 है वो इंडिया में ही है, दैट इज इन द स्टेट ऑफ मेघालय ओनली। ओके, सो ये जो मेघालय है एक्चुअली इट इज आल्सो सिचुएटेड अबाउट मीन्स 1400 मीटर अबव मीन सी लेवल, और इसके नाम एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी है कि ड्यूरिंग द मीन्स इन 1985 में, ठीक है, यहाँ पे लगभग 26,000 mm पर एनम का रेनफॉल रिकॉर्ड किया गया था ड्यूरिंग 1985, सो दैट इज स्टिल ए गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड। ओके, सो यू सी दैट स्टेट ऑफ मेघालय, स्टेट ऑफ क्लाउड्स, अबोर्ड ऑफ क्लाउड्स। ओके, सो इसकी अगर हम बात करें तो अभी क्या फाइंड आउट किया गया है कि देयर इज डिक्रीज इन रेनफॉल, यू कैन से द रेनफॉल पैटर्न जो है उसमें डिक्रीज आया है, जो इन मेघालय में बात करें, चाहे वो मैसिन रैम विलेज की बात हो, चाहे वो चेरापूंजी की बात हो। ओके, सो एक स्टडी कंडक्ट की गई, ठीक है, यू कैन फाइंड इन डिटेल इफ यू वांट टू रीड द फुल रिसर्च पेपर, इट हैज बीन पब्लिश्ड इन दिस जर्नल एनवायरमेंटल रिसर्च लेटर्स। ओके, observed rainfall changes in the past century, okay, over the wettest place on the earth. Okay, if you want to read, अगर आप फुल डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो you can go through this paper. Okay, so actually what has happened, actually स्टडी कंडक्ट की गई जिसमें कि एक पास्ट सेंचुरीज का मतलब 1901 से 2019 का जो रेनफॉल पैटर्न है उसको स्टडी किया गया। ओके, सो जब उसको स्टडी किया गया रेनफॉल पैटर्न को, चेरापूंजी या मैसिन रैम विलेज है या और जो प्लेसेस हैं इन द स्टेट ऑफ मेघालय। ओके, सो उसको जब स्टडी किया गया तो दे फाउंड दैट द चेंज इन जो रेनफॉल पैटर्न में जो चेंज आ रहा है या शॉर्टफॉल जो आ रहा है, जो कमी आ रही है रेनफॉल में, दैट इज एट्रीब्यूटेड टू चेंज इन ओशियन टेम्परेचर, मीन्स दैट इज एट्रीब्यूटेड टू इंडियन ओशियन टेम्परेचर। ठीक है, उसमें जो चेंज आ रहा है उसका जो मेजर रोल है इसके रेनफॉल पैटर्न के चेंज के ऊपर। ठीक है, एंड दैट इज एट्रीब्यूटेड टू चेंज इन क्लाइमेट चेंज की वजह से जो इंडियन ओशियन टेम्परेचर है उसमें चेंज आ रहा है, एंड विच इज प्लेइंग ए मेजर क्रिटिकल रोल इन द चेंज इन रेनफॉल पैटर्न, मीन्स डिक्रीज इन रेनफॉल। ओके, इन द वेटेस्ट प्लेस ऑन द अर्थ। और इसके साथ साथ दूसरे जो रीजन भी फाइंड आउट किए गए हैं, दैट इज इन जो वेजिटेशन एरिया है उसमें कमी आ रही है और जो क्रॉपलैंड एरिया है वो इंक्रीज हो रहा है, मतलब एक तरह से जो डिफरेस्टेशन हो रही है एंड क्रॉपलैंड बढ़ रहा है। क्यों? दे आर एंथ्रोपोजेनिक चेंजेस, दे आर मीन्स ह्यूमन एक्टिविटीज। ओके, तो उसकी वजह से दे हैव आल्सो कंट्रीब्यूटेड इन द
मीन्स चेंज इन रेनफॉल पैटर्न्स इन द वेटेस्ट प्लेस ऑन द अर्थ. ओके, सो दे फाउंड दैट रीजंस क्या हैं, जैसे कि मैं बात कर रहा था अभी कि डिफोरेस्टेशन हो रहा है. डिफोरेस्टेशन क्यों हो रहा है? क्योंकि ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ रहे हैं. ओके, सो एंड जो क्रॉपलैंड है मतलब फॉर द सेक ऑफ एग्रीकल्चर. ओके, सो पीपल आर डूइंग द डिफोरेस्टेशन. सो एक रीजन तो है डिफोरेस्टेशन और दूसरा रीजन है इंक्रीज इन क्रॉपलैंड एरिया. क्योंकि डिफोरेस्टेशन कर रहे हैं, क्रॉपलैंड एरिया बढ़ रहा है, तो वेजिटेशन क्या है, कम हो रही है. ठीक है, सो पास्ट डिकेड्स की अगर पास्ट कुछ 2016 ऑनवर्ड की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा डिफोरेस्टेशन और क्रॉपलैंड एरिया में इंक्रीज किया गया है, और विच इज़ आल्सो कंट्रीब्यूटिंग मीन्स इन द रेनफॉल पैटर्न को जो चेंज आ रहा है, मीन्स डिक्रीज इन रेनफॉल इन द वेटेस्ट प्लेस ऑन द अर्थ. सो यू सी हेयर दैट आप देख सकते हैं कि जो क्रॉपलैंड एरिया है, ठीक है, जो कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, मतलब लगभग उसमें 182.17 किलोमीटर स्क्वायर पर ईयर का इंक्रीज रिकॉर्ड किया गया है इन द पास्ट 2 डेकेड्स में. 2000 से लेके अगर 2020 की बात करें तो इन 2 डेकेड्स में की ही बात करें तो जो क्रॉपलैंड एरिया है हर साल 182.17 किलोमीटर स्क्वायर का जो क्रॉपलैंड एरिया है वो इंक्रीज हुआ है. तो क्रॉपलैंड एरिया बढ़ रहा है, मतलब डिफोरेस्टेशन हो रही है. ओके, वेजिटेशन कम हो रही है. ओके, और उसी तरह अर्बन एंड बिल्ट अप लैंड की बात करें, मतलब अर्बनाइजेशन कर रहे हैं. ओके, तो उसमें भी यू कैन सी देयर इज इंक्रीज इन द पास्ट 2 डेकेड्स. ओके, एंड कितना इंक्रीज है? 0.31 किलोमीटर स्क्वायर पर ईयर. ठीक है, एक हर साल. तो आप लगा लीजिए हिसाब की इन द पास्ट 2 डेकेड्स हाउ मच इट हैज इंक्रीज्ड. देन देयर इज इंक्रीज इन द वाटर बॉडीज एंड वेजिटेशन कवर की बात करें तो यू कैन सी देयर इज शॉर्टफॉल इन द वेजिटेशन, मीन्स डिक्रीज इन वेजिटेशन. कितना? लगभग 104.50 किलोमीटर स्क्वायर पर ईयर. इतना वेजिटेशन एरिया जो है वो हर साल कम हो रहा है, मतलब कम हुआ है इन द पास्ट 2 डेकेड्स की. बैरन लैंड की बात करें दैट इज आल्सो डिक्रीजिंग. ओके, सो यू कैन सी दैट डिफोरेस्टेशन, क्लाइमेट चेंज है ना, डिफोरेस्टेशन हुआ, क्रॉपलैंड का एरिया बढ़ा. ठीक है, और दूसरा क्लाइमेट चेंज विच इज कंट्रीब्यूटिंग इन द इंडियन ओशियन टेम्परेचर में जो चेंज आ रहा है. ठीक है, तो वो मेजर फैक्टर है, और उसके साथ साथ ये जो है ये कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं. डिफोरेस्टेशन, डिक्रीज इन वेजिटेशन एंड इंक्रीज इन क्रॉपलैंड एरियाज. ओके, सो दे आर मेजर रीजंस फॉर दिस शिफ्ट इन दिस क्या बोलते हैं जो ये रेनफॉल पैटर्न है. ओके, तो यू कैन सी है दैट they noticed that in the period of 1973 to 2019 में, ठीक है, they have noticed a decreasing trend of about 0.42 mm पर डेकेड. हर डेकेड में लगभग 0.42 mm को जो रेनफॉल है वो कम हुआ है, मतलब इन द पीरियड ऑफ 1973 टू 2019 में इन दिस वेटेस्ट प्लेस ऑन द अर्थ. ओके, सो एक्चुअली अगर नॉर्थ ईस्ट की बात करें क्योंकि ये ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रहा है क्लाइमेट चेंज की वजह से, क्योंकि इट इज़ द मोस्टली हिली स्टेट है. दूसरा इट इज़ इन द एक्सटेंशन ऑफ इंडो गैंगटिक प्लेन्स में. ठीक है, तो इट इज देयरफॉर क्या है, ये जो है हाईली सेंसिटिव टू चेंज इन क्लाइमेट, लोकल क्लाइमेट हो चाहे ग्लोबल क्लाइमेट हो. ओके, एंड ये जो रेनफॉल पैटर्न में जो चेंज आया है लास्ट के 2 डेकेड्स की बात कर रहे थे जैसे हम कि 0.42 mm डेकेड हो रहा है, तो इसी जो ये चेंज आ रहा है रेनफॉल पैटर्न में, तो इसी की वजह से क्या हुआ है कि जो वेटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ है वो भी शिफ्ट हो गया है. मतलब पहले चेरापूंजी था, तो चेरापूंजी से कहाँ आ गया, ये मासिनरैम विलेज. ठीक है, सो आप कह सकते हैं कि इसी वजह से जो वेटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ है दैट शिफ्टेड फ्रॉम चेरापूंजी टू मासिनरैम विलेज. ओके, so you can see that how much effect this climate change is causing, and deforestation and whatever is cropland increase in area, or anthropogenic activities means human activities. Okay, urbanization, industrialization, greenhouse gas emissions, and what we are doing and where we are heading, you see the effects. Okay, so in this context you can see that what we can do, what we should do. Definitely we should bring a significant downfall, means we should significantly control the greenhouse gas emissions. We should increase the vegetation cover, we should increase the forest area. Okay, we should conserve our biodiversity parks, we should conserve our biodiversity hotspots, we should conserve our hills, valleys. Okay, means in sustainable manner we have to use the resources, natural resources, and we should definitely bring down the greenhouse gas emissions, which are the major player in the climate change. Okay, and is in this context if you see with this you can see the top 10 wettest place की बात करें तो वर्ल्ड में, तो I have provided you here the list of top 10 wettest place जो
वर्ल्ड में। ओके, तो जैसे कि 10th नंबर पे अगर बात करें तो दैट इज इन शैनशुआन प्रोविंस है चाइना में। ओके, उसी तरह 9th पे है दैट इज कुकुई माउई इन द हवाई में, जहाँ पे लगभग 9293 का रेनफॉल, एनुअल रेनफॉल रिकॉर्ड किया जाता है। तो इसी तरह 8th नंबर, 7th रैंक एंड 6th रैंक, एंड यू सी दैट ऑन द फर्स्ट एंड सेकंड रैंक मीन्स टॉप 10 बेटेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड की बात करें ऑन द प्लैनेट अर्थ, तो फर्स्ट एंड सेकंड रैंक पे ये मैसिन रैम विलेज एंड सेकंड रैंक पे चीरापूंजी जो है, दे आर means reputed as the first and second bestest place in the world, and that too in the country India, in the state of Meghalaya. So I hope you might have found some interesting facts, and you might have learned something new, and if you found it interesting and you like the lecture, kindly share it and subscribe it and like करें. With this I would like to say thank you, stay happy, stay blessed and stay healthy. Thank you.